मामला यह है कि इमरान खान साहब ने अपने तीनों खतूत के आखिर में इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी पॉलिसीज को बदले और फौज जो है वो अपने आईनी किरदार और कानूनी किरदार के अंदर वापस चली जाए। फौज जो है वो सियासत के अंदर जो मुदाखलत कर रही है ये गंदा काम बंद कर दे और सियासत करना फौज छोड़ दे, ताकि इनकी खोई हुई जो इज्जत है वो भी बहाल हो जाए पाकिस्तान की फौज की, और अवाम और फौज के बीच में जो खलीज पैदा हो रही है, जो नफरत पैदा हो रही है, वो नफरत भी खत्म हो जाए। अब ये काम बहुत जरूरी है। ये काम होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आएगी, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगा, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियां बंद होंगी, मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, तो तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद बढ़ेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों में पाकिस्तान मईशत का मैदान हो या बाकी मैदान हो, खासतौर पर जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज का है, तो इनसे निपटने के लिए पूरी एनर्जी चाहिए। जब तक एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहेंगे पाकिस्तानी, तब तक पाकिस्तानी कोई काम नहीं कर सकेंगे। अब यही जो मुतालबा इमरान खान साहब ने किया अपने खतूत में, यही मुतालबा अब अमेरिका से एक मरतबा फिर आया है। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं, जो विल्सन, वो अक्सर ट्वीट्स करते रहते हैं। उन्होंने एक और ट्वीट की है और ये ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ट्वीट उन्होंने ऐसे वक्त में की है जब इमरान खान साहब का भी ये मुतालबा है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी एहतजाज कर रहे थे। जो विल्सन ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर, डिफेक्टो मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान, गो बैक टू द बैरक्स एंड मिलिट्री रूल एंड फ्री इमरान खान। मतलब इसका यह है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के डिफेक्टो फौजी हुक्मरान, बैरकों में वापस जाइए, फौजी हुकूमत खत्म करें और इमरान खान को रिहा करें। ये मुतालबा अमेरिका की जानिब से भी आ रहा है और वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह के मुतालबात हैं जो सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इसका रद्दअमल तो आना था और सबसे पहले जो है वो बुरश पकड़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने। इन्होंने बड़ा वाला बुरश पकड़ा और बुरश पकड़ने के बाद पॉलिश शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी बड़ी इज्जत मिली है आर्मी चीफ को बरतानिया में, गॉड ऑफ ऑनर मिला। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बरतानवी आर्मी चीफ पाकिस्तान में आएगा तो उसको भी मिलेगी गॉड ऑफ ऑनर, और अगर कोई दूसरे मुल्क का भी आएगा तो वहाँ भी गॉड ऑफ ऑनर मिलेगा, और अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा। ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अच्छी बात है, इज्जत देनी चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बैरून मुल्क इज्जत मिलनी चाहिए जब वो किसी पेशावराना दौरे के ऊपर जाए। तो अब मामला ये है कि ये कह रहे हैं जी कि हम छोड़ेंगे नहीं, यानी वो ये कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक के मामला के ऊपर जिन पाकिस्तानियों ने आवाज़ बुलंद की है उनके खिलाफ सबसे पहले जो बयान रिकॉर्ड करवाया वो अता तारड़ ने करवाया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और उन्होंने अच्छी खासी बूट पॉलिश की। बूट पॉलिश वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, ये बताते हैं कि उन्होंने जो 3 धमकियां दी हैं वो धमकियां क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कानून हरकत में आएगा। कौन सा कानून हरकत में आएगा? बरतानिया में एहतजाज हो रहा है, यहाँ पर्चा करवा दें आप। बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानी निकले, अपना काम काज छोड़ कर आए, सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हो गए, आप यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवा दें, इनको गिरफ्तार करवा लें। कौन सा ऐसा कानून है जो बरतानिया के अंदर लोग अपने आईनी और कानूनी हक के मुताबिक, अपने जमहूरी हक के मुताबिक एक एहतजाज करें पुरअमन तरीके से, जिसमें किसी को खराश तक ना आए, गमला तक ना टूटे और पाकिस्तान के अंदर कानून की कार्रवाई हो जाए? कौन सी कार्रवाई आप करेंगे? कोई कानूनी कार्रवाई बनती नहीं है। इन्हीं हरकतों और इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होता है। बहरहाल बूट पॉलिश के लिए बेचारों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। किस कानून के तहत कानून हरकत में आएगा ये अता तारड़ नहीं बता सके। अब फस्तायत ही है ना, पता चला जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके भाइयों को उठा लिया, वहां से एक शख्स को फैसलाबाद से उठा लिया, दूसरे शख्स को कहीं और से उठा लिया। जो ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे थे बरतानिया में, उनके रिश्तेदारों को पाकिस्तान में हरासा किया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखें कि बरतानिया में एक और डाटा कलेक्शन का अमल जारी है और इसके ऊपर आने वाले दिनों में एक्शन होगा कि वो पाकिस्तानी जो इस वक्त बाहर मौजूद है मगरबी ममालिक में, उनके घर वालों को जब हरासा किया जाता है उनकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, तो इसके ऊपर एक बाकायदा एक्शन लिया जाएगा आने वाले दिनों में। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जी आने वाले दिनों में होगा। बहरहाल वो कह रहे हैं जी कानून हरकत में आएगा, तो कौन सा कानून, किस बुनियाद पर हरकत में आएगा? जिस मुल्क में हुआ वहां आप करके देख लें पर्चा, या कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा। आइन और कानून के मुताबिक हुआ जो भी हुआ। नंबर 2, दहशतगर्दों को पीटीआई वाले पाकिस्तान लेकर आए, ये भी कह दिया उन्होंने इसमें। तो ये फैक्ट मैं बार बार ठीक करता रहता हूं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में आए जून में, जुलाई में 2022 में। इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया था अप्रैल में, अप्रैल के बिल्कुल शुरू में, और इमरान खान साहब की हुकूमत ने यह बाकायदा उस वक्त के आर्मी चीफ को, डीजीआईएसआई को कह दिया था कि इस पे कमेटी बनेगी, बैठ के हम बात करेंगे, हमारे बड़े तहफुजात हैं, हम मुसल्लह अफराद को पाकिस्तान में वापस नहीं आने देंगे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। मुराद सईद ने इसके बारे में बड़ी लंबी कंपेन भी चलाई थी, सबको याद है इस बारे में। जब जुलाई में, अगस्त में इन लोगों को लाया जा रहा था, उस वक्त मुल्क में हुकूमत थी शहबाज शरीफ की और बिलावल की। तो ये अब झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में दहशतगर्द आए। दहशतगर्दों को आप लाए थे और अपने दौर के अंदर लाए थे, जिन्हें इमरान खान ने रोक कर रखा हुआ था। फिर कहा ये मुट्ठी भर शिद्दत पसंद अनासिर हैं जो बरतानिया में एहतजाज कर रहे हैं। तो मामला यह है कि आप इससे ज़्यादा बंदे निकाल लें, आपके पास हुकूमत भी है, वसाइल भी हैं, पैसे भी हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी है, एम्बेसी भी आपकी अपनी है, तो आप भी एहतजाज करवा लें। अगर पीटीआई के 500,000 बंदा आता है तो आप वहाँ 10,000 बंदा इकट्ठा कर लें, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप भी करके देख लें। लेकिन आपसे होगा नहीं। अगर ये मुट्ठी भर है तो आप 5 मुट्ठियाँ ले, अगर ये 1 मुट्ठी है तो आप 5 या 10 मुट्ठियाँ ले। आपके पास तो हुकूमत भी है लेकिन ला नहीं पाएंगे। मामला पूरा पाकिस्तान और सब जानते हैं कि इनकी सियासी औकात अब कोई रह नहीं गई है। एक और नाज़रीन, शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है बाजवा साहब के हवाले से। पहले वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर मामला आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि बाजवा एक बार फिर झूठा करार पाया। वक्त ने साबित किया कि इमरान खान की यूक्रेन जंग पर पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त थी। आज अमेरिका भी रूस को दुरुस्त करार दे रहा है।
बाजवा ने मुल्क के साथ गद्दारी की, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म की पीठ में छुरा घोंपा, सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए। ये जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, जरा खबर आप देखिए। ये इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े अखबार में खबर छप चुकी है। यूक्रेन में छप रही है, यूरोप में छप रही है, अमेरिका में छप रही है। खबर ये कहती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे हैं उनका और जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, इन दोनों की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से चंद घंटे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी लम्हात में कैंसिल कर दी गई। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने की जो वजह है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुतालबात किए हैं यूक्रेन से, वो मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो मिनरल्स हैं, क्योंकि बहुत पैसा खर्च किया ना, वो कहते हैं हमने सैकड़ों अरब दे दिया आपको इस लड़ाई में और ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इस शख्स को क्या करार दिया, पहले जरा वो आप देख लें, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस लड़ाई में न्यूट्रल रहने का बड़ा कमाल फैसला किया था। अगर इमरान खान साहब इस लड़ाई में उतर जाते तो आज डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पाकिस्तान के भी खिलाफ होती। आज अमेरिकन हुकूमत साबित कर रही है कि वो पॉलिसी उस वक्त अमेरिका की गलत थी और आज उनकी मुख्तलिफ पॉलिसी है। लिहाजा इसीलिए शहबाज गिल साहब ने यह ट्वीट किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। ज़ेलेंस्की का मुल्क तबाह हो चुका है और लाखों अफराद की मौत का जिम्मेदार वो खुद है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब मामला यह है कि यूक्रेन में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये बहुत कीमती मिनरल्स होते हैं, बड़ी कीमती मादनियात होती हैं। मैं माजी में मादनियात के हवाले से एक वीलॉग कर चुका हूँ, उनमें तमाम तफसीलात मैंने बताई थी। आने वाले वक्त में फिर आपको बताऊंगा कि इस खित्ते में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं। यानी बहुत सारे मादनियात बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में एक टैथॉन बेल्ट आती है, उसमें बहुत सारे टैथॉन बेल्ट है यहाँ पे एक, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, गोल्ड है, कॉपर है और बहुत सारे मिनरल्स हैं। यहाँ पे लिथियम है। फिर जब आप जैसे ही आप दाखिल हो जाते हैं, यूरेनियम है। आप जैसे ही अफगानिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे बेशुमार मिनरल्स मौजूद हैं, मादनियात, और सेंट्रल एशिया मादनियात से भरा पड़ा है। आप अजरबैजान जाते हैं तो वहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पाइपलाइन उनकी लगातार जा रही है बहुत दूर तक, तुर्की तक, और वहाँ से वो यूरोप को भी दे रहे हैं। इसी तरह रशिया के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो ये जो पूरा रीजन है ये कुदरती वसाइल से माला माल है। मादनियात यहाँ बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसी मादनियात हैं जिनसे आने वाले वक्त में बड़ी कमाल किस्म की एडवांस्ड बैटरीज बनेंगी, जैसे कि लिथियम है, कुछ और है। ये जो नई लेटेस्ट बैटरीज हैं ये फ्यूचर का फ्यूल है। अभी तो आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं। अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें वो बिजली से चलती हैं या सोलर से चलती हैं, धूप आती है उससे चलती हैं, जो बिजली है उससे चलती हैं। बिजली आप कहीं से भी पैदा कर सकते हैं। अब तो ऐसी गाड़ियाँ भी आ गई हैं जो बहुत जल्दी चार्ज हो जाती हैं। तो जदीद तरीन बैटरियाँ बनाने का इस वक्त दुनिया के अंदर एक मुकाबला चल रहा है कि सबसे अच्छी बैटरी कौन बनाता है। तो इसमें जो मिनरल्स हैं जो दरकार हैं इस जिद्दत के लिए, वो इस रीजन में बहुत सारे हैं और इनमें बलूचिस्तान भी शामिल है। तो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनके बारे में अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं तर्जुमान, उन्होंने कहा भी कि फौरी तौर पे यूक्रेन को इस पर फैसला करना चाहिए कि वो मादनियात अमेरिका को देने के मुआहदे के ऊपर दस्तखत करे। ये जनाब ट्रंप साहब की ख्वाहिश है और इस वजह से शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट किया कि इमरान खान की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी और अब जो पॉलिसी अपनाई गई जनरल बाजवा की जानिब से वो पॉलिसी गलत है। नाज़रीन, एक चीज़ और है, मैं क्योंकि टीवी चैनल से मैकेनिज्म को जानता हूँ, आजकल शेर अफजल मरवत साहब बहुत ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत करें। नॉर्मली वो उन प्रोग्राम्स में जाते हैं जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, या तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें नेगेटिवली देखते हैं कि ये लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई प्रोपेगेंडा या कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं। तो मरवत साहब ज़्यादातर उनके प्रोग्रामों में जा रहे हैं। अब वहाँ जो वो बातें कर रहे हैं वो बहुत अजीब है। इसमें एक जो बयान है वो शहबाज गिल साहब के हवाले से है और एक जो बयान है वो बयान पूरे की पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जो MNAs की कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, उसके हवाले से है। तो इसमें जो निसार जट साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम सब MNAs कॉफ़ी पी रहे थे तो शेर अफजल मरवत ने आकर कहा कि मैं आप लोगों के पास आया हूँ, आप मेरी मदद करें और मुझे सपोर्ट करें। मैंने पर्सनली खुद फिर शेर अफजल मरवत से कहा कि मरवत साहब, आपने पहली बार पार्लिमानी मीटिंग में आकर सब MNAs के सामने इस तरह मदद मांगी है या बात की है। उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो चाहता हो कि आपको या किसी को भी पार्टी से इस तरह निकाला जाए। लिहाजा आप अपने रवैये पर भी नज़रसानी करें, अपील में जाएं और अगर कोई मुनासिब वक्त होगा तो यकीनन खान साहब से हम भी